नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है भावक अरोरा। मैं इस चैनल पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड, कॉर्पोरेट में क्या क्या होता है, अगर आप नए हैं या फिर आप अभी कॉलेज में और आप कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे हैं तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाता हूँ। पूरा मेरा लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का, कॉलेज का, वो सारा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें ना देखनी पड़े जो मैंने देखी हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू बेंच। तो बेंच क्या होता है एग्जैक्टली यार? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैं बेंच पे आ गया तो इसका ये मतलब है कि मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है, मेरे को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे मैं कैसे बेंच से हट के किसी और प्रोजेक्ट में जा सकता हूँ। तो उससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली बेंच होता क्या है। बेंच एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी में आपको बेंच लगा दिया और आपको वहाँ जाके बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बेंच का मतलब क्या होता है कि इसका सिंपल मतलब है कि आपको अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं है। इसका मतलब है आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वर्क नहीं करेंगे। अभी आप सिंपल बैठ सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये होता है बेंच का मतलब। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आता है कंपनी के पास जिसके पास आपकी लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट है या फिर आपके पास जो स्किल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली जो HRs हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो आप तक रीच करेंगे और आपसे बात करेंगे। आपसे एक छोटा सा हो सकता है इंटरव्यू भी हो जाए कि आपको क्या क्या स्किल्स आती हैं, किस लेवल पे आती हैं, और जिस लेवल पे उनको रिक्वायरमेंट है उस लेवल पे आप हैं या नहीं है, आप टू द मार्क हैं या नहीं है। तो वो जो होता है एक बेंच होता है। वो एक जनरली कंपनी में किसी में 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है और अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो 1-1 साल 6-6 महीने अपने एम्प्लॉयज़ को बेंच पे रखती हैं, और ऐसी कंपनियां भी होती है जो 1 महीने में ही या तो प्रोजेक्ट पे डाल देती हैं या फिर कंपनी से निकालने का ट्राई करती हैं। कंपनी में आपको बोलेंगे कि आप कंपनी छोड़ दीजिए, हम आपको एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे, जो भी है। तो ये जो एक होता है, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं और अच्छे से कि सब क्वेरीज जो होती हैं बहुत सारे लोगों की। मैंने क्वोरा पे देखा, मैंने बहुत सारा गूगल पे जब सर्च किया तो मुझे पता चला बहुत सारी क्वेरीज हैं लोगों को। उन क्वेरीज को आज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि बेंच होती क्या है, बेंच है क्यों यहाँ पर। तो बेंच इसलिए है कि अगर कंपनी ने आपको हायर कर लिया है और आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो अब खत्म हो चुकी है, वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। तो अब कंपनी आपको रादर देन एकदम से नए प्रोजेक्ट में एलोकेट कर दे, उसकी जगह कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको बेंच पे डालेगी और कंपनी वेट करेगी जो नया प्रोजेक्ट है, जो नए प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो आप तक खुद रीच करें। आपकी जो स्किल्स हैं आप ऑटोमेटिकली उस दूसरे प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाएं। तो रादर इसलिए जो होता है एक बेंच का सिनेरियो होता है, उसको प्रोजेक्ट एलोकेशन में आपको डाल देते हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स, बहुत सारे HRs रीच करते हैं उनसे रिलेटेड। इसलिए एक बेंच होता है, ताकि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ को उन्होंने एकदम से लेट्स से आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया और आपको निकाल दिया तो उनको नया कोई प्रोजेक्ट में अगर रिक्वायरमेंट आई और आपके पास जो स्किल्स थी उनको वही एक बंदा वापस से हायर करना पड़ेगा, सारी जो प्रोसेस है वो हायर करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि हायरिंग तो हो जाती है, हायरिंग तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बैठे अनएम्प्लॉयड हैं, बट हायरिंग में कंपनी का एक बहुत ज़्यादा अमाउंट जाता है, क्योंकि कंपनी में जो इंटरव्यूअर्स होंगे वो आएंगे, एक पूरा सेट करेंगे इंटरव्यू के लिए। अभी तो ऑनलाइन हो गया इंटरव्यू, बट स्टिल जो कॉस्ट है वो एक कॉस्ट कंपनी को देनी पड़ती है। जो इंटरव्यूअर्स आते हैं, जो HRs आते हैं, उनको एक अच्छा कॉस्ट देना पड़ता है, विच इज़ वेरी हार्ड फॉर अ कंपनी, क्योंकि इकोनॉमिक वे में नहीं है वो, दैट इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल वे फॉर द कंपनी। तो उसके लिए जो है कंपनी क्या करती है, कंपनी जो एम्प्लॉयज़ होती है उनको बेंच पे रखती है, ताकि जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट आए कंपनी फटाफट उनको ले और प्रोजेक्ट में एलोकेट कर दे, रादर देन एक पूरा वेट करने का। सामने वाला जो है उसका भी एक नोटिस पीरियड होगा जब वो कंपनी में रिजाइन करेगा। तो उससे रिलेटेड जो होता है, इस वजह से बेंच जो है एग्जिस्ट करती है कंपनी के अंदर। सो अब लेट्स से आप बेंच पे आ गए हैं, आपका एक प्रोजेक्ट एलोकेशन जो है वो खत्म हो गया, या फिर आपने अभी ट्रेनिंग खत्म करी है, कंपनी में आपने जस्ट ज्वाइन किया था और अब आप बेंच पे आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो जर्नी है वो खत्म हो गई है, या फिर अब आपको मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट होगा। आपको ऐसा लग रहा है अगर, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हाँ थोड़ा लेट मिले, बट जनरली प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाते हैं। कंपनीज के पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी, एज आई सेड अर्लियर। क्योंकि कंपनीज जो होती हैं, कुछ बड़ी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल TCS हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, LTI हो गई, ये सारी
कंपनी जो है ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं और इसीलिए इनकी जो एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनका जो बेंच है वो बहुत बड़ी है, इनके बहुत सारे लोग बेंच पे बैठ रहते हैं और ये फटाफट प्रोजेक्ट में हायर करते हैं और प्रोजेक्ट को एकदम अच्छे से पेस पे जाने के लिए फटाफट एम्प्लॉयज़ को असाइन कर देते हैं प्रोजेक्ट्स। वेयर एज अगर कोई छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपको प्रोजेक्ट एलोकेट ना हो, आपको जल्दी प्रोजेक्ट एलोकेट ना हो। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपका ख़त्म ही हो गया है, कि आपको अब निकाल ही देंगे नौकरी से। एक लिमिटेड टाइम होता है, कंपनी भी एक आपको लिमिटेड टाइम के लिए बोलती है कि आप अभी 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए बेंच पे हैं या जो भी है। जब अगर आपको लेट से प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ देन देयर आर चांसेस कि कंपनी अब आपको निकालने की तरफ देखेगी। एक जो लास्ट वे एग्जिट जो होता है वही करेगी कंपनी की, आपको कंपनी ऐसे अब निकालने की देखेगी। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपके पास आएगी, आपको बोलेगी कि आप रिज़ाइन कर दीजिए अपनी तरफ से और हम आपको जो है एक एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे विद गुड रिमार्क्स। तो ये जो है जनरली कंपनीज करती हैं। सो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी जो आपका पूरी एक्सपीरियंस है, जो आपके स्किल्स हैं, उनको और शार्पन अप करिए जब तक आप बेंच पे बैठे हैं, सो दैट आपका अगर लेट से कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो आप उसको ग्रैब कर लें। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट मैनेजर आपको मना कर दे अपने प्रोजेक्ट में लेने के लिए। तो ये जो एक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि लेट से अगर आप बेंच पे हैं तो आप अपनी जो स्किल्स हैं उसको बहुत अच्छे से शार्पन अप करें। आपके जो दूसरे कलीग्स हैं, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, उनसे जाके बात करें कि कोई आपके उसमें खाली है, कोई वैकेंसी है, तो सो दैट आप फटाफट उसमें हायर हो जाएं इंटरव्यू देके। ओके, सो टॉकिंग अबाउट एक और जो क्वेश्चन है वो ये है कि विल आई गेट सैलरी, तो विल आई गेट पेड ऑफ व्हेन आई एम ऑन बेंच। तो अगर आप बेंच पे हैं तो डेफिनेटली कंपनी आपको पे ऑफ करेगी, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट खत्म हुआ है। तो आपके जो भी एलोकेशंस होते हैं, लेट्स से प्रोजेक्ट में आपको कुछ स्पेसिफिकली आपको शिफ्ट के अलाउंसेस मिल रहे हैं या फिर और भी कोई बहुत सारे ऑन कॉल अलाउंसेस मिल रहे हैं। अगर ये सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बंद हो जाएंगे बिकॉज वो प्रोजेक्ट से लिमिटेड होते हैं। बट आपकी जो नॉर्मल सैलरी है, जो आपकी बेसिक सैलरी है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कंपनी ने आपको हायर करा है, कंपनी ने वेदर कंपनी का प्रोजेक्ट हो या ना हो, क्योंकि कंपनी ने आपको हायर करा है और रूल्स यही कहते हैं कि कंपनी को आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, जो कि आपके साथ जो अग्रीड अमाउंट है, जो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे या फिर जो भी आपको ऑफर लेटर मिला था उस पर लिखा हुआ है, वो अग्रीड अमाउंट है और कंपनी को आपको देना ही पड़ेगा अनटिल अनलेस कंपनी आप रिजाइन नहीं कर देते या कंपनी आपको फायर नहीं कर देती। और कंपनी भी जनरली फायर नहीं करती, कंपनी के पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए फायर करने के लिए भी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने दिन बेंच पे बैठे रह सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक TCS का एग्जाम्पल लेते हैं। TCS जो है वो कंपनी जो एम्प्लॉयज़ उनको बेंच पे बिठाए रखती है 6-6 महीने, 1-1 साल। वेयर एज अगर लेट्स से LTI की बात करें या किसी और फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस की बात कर लें, तो ये जो है कंपनीज थोड़ा सा इनका जो बेस है वो कम है। उनके जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनके पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल LTI जो है वो 3 महीने बिठा के रखती है बेंच पर, उसके बाद आपको बोल देगी कि आप रिज़ाइन कर दो या फिर वो आपको फायर कर देंगे। ऐसा करके जो होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है, ये कुछ फिक्स नहीं होता है किसी भी कंपनी के अंदर, वो पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो अब एक और क्वेश्चन जो है वो आता है, वो ये हो सकता है कि कंपनी क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपनी ने आपको हायर कर लिया, आपको ट्रेनिंग दे दी, बट अब आपको प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत कंपनीज में होता है कि 6-6 महीने, 1-1 साल बिठा के रखते हैं, ट्रेनिंग ही देते रहते हैं, बट प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं करते हैं जब भी हायर करते हैं। और ये आई थिंक जूनियर्स के साथ, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैंने खुद ने, जब मेरा एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में, जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, मेरे साथ ऐसे मेरे बहुत सारे कलीग्स थे जिनको 6-6 महीने तक बैठे रहे, उनकी ट्रेनिंग चलती रही, बट उनको प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ। तो ये कंपनी हायर क्यों करती है जब उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एलोकेट क्यों करने, कंपनी क्यों एक्स्ट्रा पे कर रही है इतने सारे लोगों को बेंच पे बिठा के। तो जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि एक जो प्रोसेस होता है, जो एक हायरिंग प्रोसेस होता है, दैट इज़ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए कंपनीज एक बंच में बच्चे हायर कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेशर्स ले लेते हैं अब यहाँ पर, तो कॉलेज में एक अच्छा खासा अमाउंट हायर करते हैं, पूरे उसमें से लेट से 100 या 200 बच्चे इकट्ठे कर लिए। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अगर 100 है तो 200 बच्चे 100% हायर होते हैं, 150 से 200 बच्चे हायर होते ही होते हैं। और फिर उसके बाद जो होता है उसमें से 100 बच्चे लेट से असाइन कर दिया ऐसे एक प्रोजेक्ट को, जो भी उसमें से अच्छा लॉट निकला, और जो बचे हुए बच्चे हैं उनको बेंच पे डाल दिया। सो उससे क्या हुआ, उनके पास वो लेट से कोई एक और नया प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि प्रोजेक्ट में लोग छोड़ते भी हैं, ज्वाइन भी करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। तो धीरे धीरे करके उनको जो है प्रोजेक्ट असाइन कर दिए जाते हैं।
ऐसे जो है ये पूरा वर्क करता है। कंपनी पे इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनी को अगर वापस से हायरिंग करनी पड़ेगी, सो लेट्स से ऑफलाइन हायरिंग अभी स्टार्ट हो गई है, तो अब उन लोगों को अपने इंटरव्यूअर्स को भेजना पड़ेगा हर सिटी में, जिस सिटी से हायर करना है उस सिटी में भेजना पड़ेगा, वहाँ पर उनको स्टे कराना पड़ेगा, फ्लाइट का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। सो वो खर्चे से बचने के लिए कंपनी एक बार अपना इन्वेस्टमेंट करती है और सीधा जैसे ही अब बेंच पे आ गए हैं बच्चे तो फटाफट गए वहाँ से 2 बच्चे उठाए, लेट्स से प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर अलोकेट कर दिया। तो ऐसे जो है ये पूरा बेंच का जो है वर्क करता है कंपनीज के अंदर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको समझ आ गया हो कि बेंच का एग्जैक्टली वर्किंग क्या है, क्यों बेंच जो है होती है, और बेंच में ऐसा है कि अगर मैं बेंच पे आ गया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी या बस प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगा, अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद।